पता तो सब कुछ है, वीडियोस भी देखी हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है। पर बात यह है कि समय ही नहीं मिलता है। सबसे बड़ी परेशानी आजकल के टाइम में ये है कि हमें इंग्लिश सीखना तो है, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना तो है, पर बात यह है कि टाइम ही नहीं मिलता। अब जब टाइम नहीं मिलता तो उस टाइम ना मिलने के कारण भी हम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो आज की वीडियो यही बताने के लिए बनाई जा रही है कि आप बिना टाइम निकाले भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो पहली चीज़ है मॉर्निंग रूटीन। आप उठते हो, ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, उसके बाद नहाते धोते हो। आप इन सब चीज़ों को एक प्रोसीजर के हिसाब से आप लेके चलो। आप इन सब कामों को करते हुए मॉर्निंग पॉडकास्ट है और इंग्लिश चैनल्स हैं, उन सब चीज़ों को ब्लूटूथ लगा के, बड्स लगा के आप आराम से सुन सकते हो। ठीक है, तो ये एक आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस हो जाएगी अलॉन्ग विद योर वर्क। ये इंग्लिश प्रैक्टिस हो गई। अब जब आप सुन रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें सुनो जो आप काम कर रहे हो। जैसे आप मॉर्निंग का रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आप मॉर्निंग के रूटीन की ही वीडियो निकाल के वही यूज़ करो, क्योंकि क्या होगा कि आप वही काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो होगा वो चीज़ को एडअप करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई, मैं ब्रश कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ करना है, मैं नहा रहा हूँ तो उसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ करना है, मैं जा रहा हूँ तो उसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ करना है। उसके लिए क्या होगा कि आपका माइंड जो होगा ना वो कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करता जाएगा आपकी वोकैबुलरी में, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो इससे क्या हुआ कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैबुलरी ऐड होती चली गई। उसके बाद क्या है, आपने फ्री टाइम हुआ, फ्री टाइम में आपने क्या हुआ कि आप थोड़ा कुछ पढ़ने लगे, या जो भी कुछ आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, वो सब इंग्लिश में वॉच करो। और जस्ट लाइक आप एक टीचर हो तो आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट वॉच कर रहे हो तो वो आप इंग्लिश में वॉच करो। या आप अगर आप हाउस वाइफ हो, लेट्स सपोज आप हाउस वाइफ हो और आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो तो आप अपने हाउस होल्ड से हाउस चोर्स से रिलेटेड जितने भी वर्क है उन सब की इंग्लिश में वीडियोस वॉच करो। उससे क्या होगा कि आपको आपके हाउस होल्ड से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी समझ में आएगी और इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्टली। ओके, तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए आप खुद से बात कर सकते हो या खुद को ही क्वेश्चन करके खुद को आंसर दे सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को इंग्लिश में थिंक करने की कोशिश करो। अब होता क्या है कि हाउस वाइफ के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कुछ होता है सोचने के लिए, तो आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो ना वो सारी चीज़ें इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द amazing thing that you can start, and this is the first step from where you can start your English speaking in a very good manner. Okay, and then if you love to write then you can also choose writing, so that it will be helpful for you to recall that whatever you have done in the whole day. तो ये कुछ easy और simple steps थे, इनको यूज़ करके आप घर पे ही सिंपली इंग्लिश बोल सकते हो बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की हेल्प लिए, without taking help of anybody. You can simply become a fluent English speaker. Okay, so if you like the video, so hit the bell icon and like this video and subscribe the channel.